स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स आज से शुरू कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में ये पहला डे है। आप सबको ये पता है कि 60 डेज का हम प्लान रखे हैं और इस 60 डेज में टोटल 13 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर 60 डेज में ये 13 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्या प्लान है, क्या तरीका है? आप देखिए, ये एजुकेशन का चीज़ है। गाना बजाना है नहीं कि 5 मिनट में गा दिया, नाच लिया, समझ में आ गया, मज़ा आ गया। ये एजुकेशन का चीज़ है, इसमें समय लगता है। एक बार हमने कह दिया कि 60 डेज में ख़त्म करेंगे। कमेंट पे कोई चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ बात सुनिए मेरा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। 100% हम श्योर हैं कि आपको 60 डेज में ख़त्म करेंगे 13 चैप्टर को और बढ़िया से आपका मार्क्स आएगा। विश्वास करना पड़ेगा ना, बिना विश्वास से कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए, आज हम लोग इस पहले क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर को। पढ़ाने का तरीका ये है कि इसमें जो डेफिनीशन सब होता है वो कम बताएंगे, टू द पॉइंट कंसेप्ट बता के आपको लगातार प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं एग्जाम में, उनको करना सिखाएंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ये सारा टू द पॉइंट आपका कंसेप्ट चलेगा और फिर ऑब्जेक्टिव सीरीज बाद में आएगा। तो फटाफट दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हाँ, जितना भी ग्रुप्स है सब में इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला आज का हम क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैट्रिक्स के साथ साथ एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, मैट्रिसेज, और बहुत सारे बच्चे इसको देखकर घबरा जाते हैं कि मैट्रिसेज का मतलब क्या है। देखिए, मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव। जब एक से ज़्यादा अवयव की बात होगी, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात होगी, तो हम लोग मैट्रिसेज वर्ड का यूज करेंगे। मतलब साफ है कि ये क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म है। बहुवचन समझते हैं ना, वही है, घबराइए नहीं। देखिए, अब इसका मेन मतलब क्या है, इसका मेन मतलब समझिए। इसका मेन मतलब एक लाइन में समझिए, मैट्रिक्स का मतलब क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है, एक प्रकार का सजावट होता है। तो लिखेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। हिंदी में नहीं लिख रहे हैं तो डराइएगा नहीं, सब समझाएंगे। फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या सब है, सब समझाएंगे। बस छोटी सी बात है, डेफिनेशन ही हो गया, घबराइए नहीं। इसको समझाना है हमको, इसलिए आपको ये सब लिख के बताए हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम के रूप में फंक्शंस या नंबर्स को अरेंज करना, सजाना, क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितने भी इस प्रकार के लाइंस होते हैं, ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रोज। और जितने इस प्रकार के लाइंस होते हैं, ये कहलाते हैं कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। बात समझ गए ना, घबराने की बात नहीं है, बस देखते चलिए। तो इसमें कुछ बातें समझिए, उसको अच्छा से बताते हैं आपको। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनको हम लोग अरेंज कर दिए। देखिए, तो ये जो लाइन बन रहा है, ये लाइन, ये क्या हो गया? रो हो गया, पंक्ति हो गया। और ये जो हुआ, ये क्या हो गया? आपका स्तंभ हो गया, कॉलम हो गया। और इसको हम एक प्रकार का शेप में लिखते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार से? 2, 3, 4, 5, 6, 7। थोड़ा देर कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं हम, ताकि आपका काम क्लियर हो जाए। इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। इसमें कितने रो हैं? तो 1 और 1 2। रो का एगो है, इसमें रो की संख्या कितनी है? पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 है, एगो 2। कॉलम का एगो है, बोलिए।
तो 1 2 3 कई गो, 3 गो। जो सोया हुआ है हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, 1 1 2, 2 गो क्या हो गया, रो हो गया। रोया सो सोया। देखते हैं ना घर में बच्चे जिद करते हैं तो क्या होता है, तो जब आप थप्पड़ खाते हैं उसके बाद क्या होता है, फिर सो जाते हैं, रोते हैं सोते हैं, रोया सो सोया। मतलब जो सोया हुआ लाइन है इस प्रकार से वो क्या हो गया, रो हो गया। उसके बाद जो खड़ा है वो क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो 1 2 3 कॉलम, 1 2 रो। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों की सब बात पता होगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा अपना आइडिया है कि इस तरह से पढ़ाएं कि सभी बच्चों को समझ में आए। समझ गए ना। तो अब देखिए बात यहाँ पे, तो ये नंबर्स हमारे पास हो गया जिसको हमने अरेंज कर दिया, इसमें 2 रो 3 कॉलम दिखा। तो यही सजावट क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अब ये नंबर्स आए हैं, इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए इन नंबर्स को बोलते हैं, नंबर्स जो है इन नंबर्स को बोला जाता है, नंबर्स कहें या फंक्शंस, आया है ना, नंबर्स या फंक्शन, इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के सदस्य बोलते हैं, अवयव के सदस्य बोलते हैं। देखिए ध्यान से अच्छा से, ये क्या कहलाएंगे, अवयव के सदस्य कहलाएंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है नंबर या फंक्शंस का। कैसा अरेंजमेंट, जिसमें नंबर या फंक्शन रोज और कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं, सजे होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स था, उसको हमने 2 गो रो और 1 2 3 कॉलम में अरेंज कर दिया। इस प्रकार से स्टेप ले सकते हैं आप, इस प्रकार से ले सकते हैं, और भी तरीका होता है लेने का। बस 2 इंपॉर्टेंट है, बता दिया आपको। चलिए देखिए इसमें कुछ आगे बातें आएंगी, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम करा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। बस लाइक करते चलिए, थोड़ा सा लाइक एंड शेयर। 60 डेज प्लान है, 13 चैप्टर है, सबको पूरा करने हैं। आराम से आप देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हटा लेते हैं। और एक और चीज़ बताते हैं, विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे नंबर्स 9709710882 पर व्हाट्सअप करके, व्हाट्सअप करने हैं, कॉल नहीं करने हैं, व्हाट्सअप करके सारी जानकारी प्राप्त करनी है। और सुनिए, इसको शेयर करना तो है ही, बट बताना चाहते हैं कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव 3 जाएगा। फिर एग्ज़ाम के पहले एक 1 शॉट करके हम रिवीजन कराएंगे 15-20 क्लास में। फिर एग्ज़ाम के टाइम में भी हम देते हैं, एक 2 वीडियो अपलोड करते हैं 1 शॉट करके 2-3 घंटे का। सारे क्वेश्चन उसी से आए हैं आज तक। तो सब विश्वास करके आपको जुड़ना है, और कम से कम आपसे उम्मीद रखेंगे 90+ लाना है नंबर, तो 90 पार देखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए क्या किया जाए। मैथमेटिकली भी मैट्रिक्स का एक अलग तरीका है लिखने का, और वहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। एक बार समझ जाएंगे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, और हम काफ़ी स्लोली चल रहे हैं। यहाँ देखिए A = लिखते हैं इस प्रकार से हम लोग, AIJ, ठीक है ना, M/N। और इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखा जाता है, कैसे देखिए, A11, A12, ठीक है, A13, ठीक है, ऐसे करते करते A1N, इस प्रकार से हम लिख देंगे। फिर देखिए A यहाँ पे A21, A22, A23, ऐसे करके A2N, A31, A32, A33, A3N, ऐसे करके हम लिखते हैं। सबका मतलब समझा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, AM1, AM2, AM3, AMN, ऐसे करके हम लोग काम करने वाले हैं। चलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, M/N हो गया। समझिए इस A11 का मतलब क्या है, ये A11 क्या बता रहा है, ये बता रहे कि यह एक एलिमेंट है। अभी बताया ना हमने कि मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स या फंक्शंस आएंगे वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके एलिमेंट्स। तो A11 का मतलब क्या,
देखिए ये जो लाइन है आपका, ये लाइन, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये एमवा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये एनवा कॉलम। ये क्या हो गया, पहला रो, ये दूसरा रो, ये क्या हो गया आपका तीसरा रो, ये आपका एमवा रो। अब सुनिए यहाँ मेन फंडा क्या है उसको समझाना चाहते हैं आपको हम, ठीक है ना। सुनिए एक और चीज़ समझिए, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। कैपिटल जैसे ए के जगह पे बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था। इस ए के जगह पे छोटा बी नहीं होगा, इसी के जगह पे छोटा बी नहीं होगा। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर के अक्षर द्वारा, माने कैपिटल लेटर्स द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पे समझिए कुछ बातें हैं, एग्जाम्पल नहीं, कुछ बातें यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इस ए आई जे का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ क्या, ith रो, बस एक बार समझिए ना, ith रोज एंड jth कॉलम। मतलब कि आईवे रो और जेवे कॉलम को क्या लिखते हैं हम लोग, ए आई जे लिखते हैं। इसका देखिए, इसका मतलब लिखा गया है कि A11, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। अगर लिखा गया है A32 मतलब तीसरा रो और कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट। समझ रहे ना। देखिए अब एग्जाम्पल यहाँ देते हैं आपको हम, एग्जाम्पल से काम बन जाएगा। एग्जाम्पल क्लियर, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसे दिया गया है a इज इक्वल टू 4 5 6 7 -3 और 8, ये दिया गया है आपको। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कितने रो हैं, इसमें कितने रो हैं, तो एक और एक दो रो है, 2 रो है। कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, क्या है आपके 3 कॉलम है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे m बाई n जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, m बाई n पढ़ते हैं, m बाई n पढ़ेंगे और उसको ऑर्डर बोलेंगे। तो इसमें कितने रो हैं, 1 रो 2 रो, तो मतलब कितना रो हो गया, 2 गो। कितना कॉलम है, 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2/3 हो गया। क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब सुनिए यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हम जान रहे हैं, इतना मान के चल रहे हैं कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये बात मान के चल रहे हैं। और इस ढंग से हम सारा कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं, सारी बातें आपके हाथ में हो जाए, सब कुछ समझ में आपको आ जाए। और ऐसा कोर्स सिर्फ 60 क्लास का सारा चैप्टर आपके हाथ में, मुझे तो विश्वास है कि 60 क्लास से पहले हो जाएगा तो इतना मज़ा आएगा। देखिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखा जाए तो 2/3, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए A11 का मतलब क्या, पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, यही ना कट रहा है, 4 हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि A13 पहला रो और तीसरे कॉलम का, पहला रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। A23 कह रहा है दूसरा रो तीसरा कॉलम, कौन सा, A23 का मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 8 आ रहा है। तो ये सब क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ रहे ना। अगर आपसे कहा जाए कि A22 बताओ तो क्या होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम 4, A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम 6, A23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम 8, A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम -3। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। मैट्रिक्स का बिल्कुल बेसिक फंडा। इसमें कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट कैसे पता करेंगे, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कितने इसमें, एलिमेंट्स बोलिए, एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स आपके हो गए 6। अब गिनने से अच्छा है कि एक काम कीजिए, ऑर्डर हो गया 2/3, इसी को मल्टीप्लाई किए 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। तो ऑर्डर से एलिमेंट्स आराम से निकल जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना, लाइक कर दीजिए।
बिल्कुल स्लो मोड में आपको लेके चल रहे हैं, आराम आराम से। हमको भी जल्दीबाजी नहीं है, आपको जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि 60 डेज गिन लीजिए ना, आज से गिन लीजिए, आज से काउंट कर लीजिए कब खत्म होने वाला है। काउंट करके कमेंट कर दीजिएगा। इतना जल्दी आपको सिलेबस हम दे रहे हैं, इतना आसान बात नहीं है। और मकसद ये है कि जितना जल्दी आपका सिलेबस दे देंगे ना हम, उतना जल्दी क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बताइए, आपका सिलेबस हम 2-3 महीना पहले दे देते हैं, बढ़िया से समझा देते हैं। एग्ज़ाम के 2 महीना पहले मिल जाता है सिलेबस, अगर आपको हाथ में आ जाता है, पूरा 60 डेज पहले मिल जाता है, तो बताइए कितना अच्छा से प्रिपरेशन हो सकता है। और होमवर्क कराएंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। बस देखते चलिए, इतना बुझा गया ना, आगे देखते हैं। डे 1 है, पहला दिन चल रहा है ये। चलिए, कौन सा मैट्रिक्स चल रहा है ना, लिख देते हैं। क्लियर? आइए देखा जाए आगे। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, दिया गया है 1, 3, 4, 7, यहाँ दिया गया है 6√2, 5/3, 4, नहीं सॉरी, यहाँ लिखते हैं हम लोग 9। यहाँ लिख देते हैं हम क्या चीज़, 1/5 -2 0, और यहाँ लिख दिया हमने 3/4। ठीक है ना? यहाँ एक काम करते हैं, ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, एक मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे हम, A इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है, देखिए कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए पहला, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज बताना है आपको, समझिए बढ़िया से। दूसरा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको पंक्तियों की संख्या के साथ साथ स्तंभों की संख्या बतानी है। तीसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्या चीज़, एक नंबर ऑफ नहीं, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बताने हैं आपको। और चौथा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने हैं आपको, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने हैं। और अब जो बता रहे हैं ना, उसको समझिए। फिर कह रहे हैं कि A13 बताना है आपको, A24 बताना है आपको, A33 बताना है आपको, और A32 बताना है आपको। 4 क्वेश्चन ऐसे, वो सब बात समझिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या होगा, एक फंडा क्लियर होगा, जिसके बेस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए, नंबर ऑफ रोज काउंट कीजिए तो बुआ, 1, 2, 3, कितने रोज निकले, कितने रो, 3 रो निकला, कितना आंसर आया, 3 आ गया। अब आइए, नंबर ऑफ कॉलम्स, 1, 2, 3, 4 खड़ा लाइन है ना, तो 4 कॉलम्स हो गए। अब चर्चा करते हैं हम लोग, किस चीज़ की चर्चा करेंगे हम लोग, ये ऑर्डर की, सॉरी एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लिख दीजिए 12, या गुना कर लीजिए, 3 चौका 12। ऑर्डर क्या होता है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, 3/4 क्या हो गया आपका ऑर्डर हो गया। या मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर का है। क्लियर? ऑर्डर भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपको जानना पड़ेगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है ना। तो ये हो गया आपको। आते हैं A13, A13 का कंडीशन क्या है कि पहला रो, अच्छा 13 जो दिख रहा है यहाँ पे A13, क्या बताया हमने कि ये रो को बताएगा, ये आपको कॉलम को बताएगा, कॉलम को। पहला रो और कौन सा, तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे है ना 4, सर क्या हो गया 4 हो गया। दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम 9 आ गया। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम 0 आ गया। और तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझिए, उसको नोट करना है आपको
देखिए यहाँ पे, देखिए रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, याद रखें। क्या याद रखें, देखिए याद रखना है कि अगर यहाँ पे ए आई जे दिया गया है, क्या दिया गया है, ए आई जे दिया गया है, तो जो यह आई होगा ना, ये बताएगा रो को, किसको बताएगा, रो को बताएगा। और जे किसको बताता है, जे बताता है कोलम को। देखिए ना यहाँ पे 1 3 लिखा है, 3 से क्या समझेंगे हम, तीसरे कोलम की बात हो रही है, तो कोलम की, कोलम की। एक बात ये समझ में आ गया। अच्छा दूसरा बात समझिए, दूसरा बात ये समझना है, दूसरी बात ये समझना है कि देखिए यहाँ पे ऑर्डर में देखिए, अगर ए आई जे ऐसे लिखा गया है एम बाई एन, तो ये रो को नहीं बताता है, रो की संख्या को बताता है। जैसे देखिए यहाँ पे रो की 3/4 है, 4 क्या बता रहे हैं कि 4 गो इसमें कॉलम है, 3 गो रो है, तो ये क्या बताएगा, रो की संख्या को, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो। और एन क्या बताया, नंबर ऑफ कॉलम, क्या बताया, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बात याद रखिएगा। पंक्तियों की संख्या बताएगा एम, और स्तंभों की संख्या बताएगा एन। ये 2 बातें इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर। ऑर्डर क्या है, तो 1 2 3 रो था, 4 कॉलम था, 3/4 क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। एलिमेंट्स क्या हो गया, गुना कर लीजिए उसको, 3 चौका 12। ऑर्डर हमेशा बाई के रूप में रहेगा, 3/4 2/3 ऐसे करके कुछ ऑर्डर्स आएगा। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से आपसे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं कुछ और बातें। चलिए आगे हम लोग और बातें समझते हैं, ठीक है ना। देखिए अब कुछ बातें ऑब्जेक्टिव टाइप की आती हैं, उनको समझिए। एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, यहाँ देखिए एक अवयव की बात कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स। एक अवयव के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो बताइए 6 एलिमेंट हैं, तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। मतलब 6 एलिमेंट्स के द्वारा, 6 एलिमेंट्स रहेगा, कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। इसका देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, सॉल्यूशन करने का तरीका है। अब उतना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे यहाँ पे कि 6 एलिमेंट्स हैं, तो क्या करेंगे हम, 6 को ब्रेक कर लेंगे। 1 × 6 हो सकता है, उसके बाद क्या 6 × 1 भी हो सकता है, उसके बाद 2 × 3 भी हो सकता है, 3 × 2 भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी तरीका आपको अप्लाई नहीं हो सकता है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स, मान के चलिए एक मैट्रिक्स लिया, एक मैट्रिक्स लिया हमने, इसके जिसमें 6 एलिमेंट है, तो उसमें कितने रो होंगे, उसमें रो की संख्या कितना होगा, ए गो होगा, और कॉलम का होगा कि 6 गो होगा। अगर एक मैट्रिक्स ई लेते हैं जिसमें 6/1 का ऑर्डर मिलता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको रो को, ये बता रहा है आपको कॉलम को। मतलब अगर 6/1 को लेते हैं तो उसमें 6 गो क्या होगा, रो होगा, और 1 गो कॉलम होगा। तो मतलब समझिए यहाँ पे कि 6 गो एलिमेंट रहेगा ना, तो हम लोग 1 2 3 4 तरीके से सजा सकते हैं, 4 गो ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। तो लिख देंगे यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर्स आर। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे बोलिए, तो क्या लिख देंगे 1/6, 6/1 और 2/3 एंड 3/2। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होगा ये। और आपसे ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो काउंट कर लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो अधिकतम 4 गो पॉसिबल है। आपका ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना। 6 एलिमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी अवयव में, किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, उसको कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यही मतलब होगा। तो हम लोग 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर देखिए अगला कंसेप्ट।
देखिए यहाँ पे आते हैं, करें कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 where Aij is equal to I plus j/2। चलिए क्वेश्चन हो गया और इसको समझने की कोशिश करनी है आपको। क्लियर? कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करें, नहीं सुनते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मैट्रिक्स में भी कंस्ट्रक्शन आता ही है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, एक 2/3 ऑर्डर का क्या करना है आपको, मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, रूल दिया गया है कि उसके एलिमेंट जो है इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? देखिए तरीका क्या होगा सॉल्यूशन का वो आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का तरीका देखिए, लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बस तरीका सीखिए। कितने ऑर्डर का चाहिए आपको, 2/3। अच्छा 2/3 का मतलब क्या कर रहा है कि 2 रो रहेगा और कितना कॉलम, 1 2 3 कॉलम रहेगा, ये ना है। तो देखिए अब ये रो R1, ये R2 ले लिया हमने, ये क्या हो गया C1 C2 C3, यही ना मतलब हुआ, यही मतलब। तो एक मैट्रिक्स मान लेंगे, लेट ए बराबर देखिए 1 1, यहाँ लिखेंगे A11, फिर लिखेंगे A12 और A13, पहला रो में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है ना। फिर कह रहा है क्या, A21 A22 A23, 3 के बाद तो टपना नहीं है ना, और 2 के बाद नीचे नहीं टपना है, मतलब 2 रो क्या ऑर्डर हो गया इसका 2/3, 2 रो 3 कॉलम। तो इस तरीके से क्या फायदा हुआ आपको, आप भटक नहीं सकते हैं, आराम से जितना करें उतना बना सकते हैं। 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने यहाँ मान लिया, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अगर आपसे कहते हैं कि 3/2 का मानिए तो क्या करते हैं बताइए, 1 2 3 ऐसे लिखते 1 2। अब आइडिया मिल गया आपको, क्या लिखते ए, कै गो आपको चाहिए कॉलम, 2 गो, तो A11 A12, अब 2 से ज़्यादा बढ़ना नहीं है, A21 A22 A31 A32, समझ गए ना। तो अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते ना आप, तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा ऐसे 1 2 3, ठीक है ना, 1 2, तो A11 A12 क्लियर, 21 22 क्लियर, 31 32 क्लियर, बस ऐसे लिख देना है। क्लियर? चलिए अब ये बात तो क्लियर हो गई, इतना बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है। क्लियर? तो अब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिंस चूंकि Aij क्या है बोलिए, I + j/2 है, यही ना है, I + j/2 है। तो यहाँ पे बोलिए क्या होगा, इसीलिए A11 एक एक करके सबका मान निकालना पड़ेगा। क्या होगा, दोनों है जो यहाँ पे उसको जोड़िए और 2 से भाग कीजिए। तो क्या करना है, 1 + 1, यहाँ 1 1 1 + 1/2, 2/2 2 हो जाएगा। ए अब क्या है आपका 1 2, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से ही भाग करना है ना, देखिए ना यहाँ पे 2 से भाग करना है। तो क्या हो गया, 2 1 3/2, A1 3 भी है, तो दोनों को जोड़ना है, 1 + 3/2 कितना होगा, 4/2 2। फिर देखिए यहाँ पे और भी है, A और क्या चीज़ 2 1, दोनों को जोड़ना है, 2 + 1/2 3/2। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। फिर A2 2 क्या होगा, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, 4/2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? हाँ चलिए, और A2 3 दोनों को जोड़ना है, 5/2। तो 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है, 6 के 6 एलिमेंट्स होंगे आपके। क्लियर होंगे। ये रूल कुछ भी दे सकता था। अच्छा रूल दिया है ये, अगर आप समझा दें क्या कि I + j का होल स्क्वायर /2 कर दिया है, तब क्या करते आप उसी तरह क्या करते, दोनों को जोड़ते, स्क्वायर कर 2 से भाग करते,
दोनों को जोड़ते हैं, स्क्वायर करते, 2 से भाग करते। तो जो रूल कहेगा उस रूल को आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, 100% रूल को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो लिखेंगे इसलिए देयरफॉर ए इज इक्वल टू, सबका मान रख दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, 2, 3/2 और उसके बाद 2, उसके बाद 3/2, 2 और उसके बाद 5/2 और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ गए ना? इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दिए गए ऑर्डर का। समझ पा रहे हैं बात को ना? ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे ना 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस क्लास में टाइप्स नहीं बताने वाले हैं, टाइप्स नेक्स्ट क्लास में होगा और उस क्लास में टाइप्स पे जब बता देंगे ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिसमें जो घटाओ गुना भागा गुना आएगा, भाग सर नहीं आएगा, सब कुछ आपको क्लियर आएगा, ठीक है ना? तो आराम से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर होमवर्क देंगे आपको, होमवर्क करना पड़ेगा पूरा जाकर। हर क्लास के लास्ट में आपको होमवर्क देंगे, इसे जाके पूरा करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे आगे लिखिएगा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। आ गया ना मैट्रिसेज वर्ड। इसका हिंदी लिखिएगा, हिंदी वाले लोग, 2 अवयवों की समानता। देखिए जब आप पढ़ने बैठे हैं ना, कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि सारी बातें लिखते चलिए आप, ठीक है ना? 2 अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। क्लियर? कमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं करनी है, कमेंट पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बता रहे हैं बात आपको। क्लियर? चलिए आइए देखिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज में क्या होगा। 2 मैट्रिक्स की तुलना करना है आपस में, मतलब 2 मैट्रिक्स तुलना नहीं, मतलब 2 मैट्रिक्स आपस में यहाँ पे इक्वल है, कह रहा है, तो क्या होगा? तो 2 मैट्रिक्स इक्वल होगा तो क्या होगा? सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए हम तुरंत एग्जांपल्स बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि ए और बी क्या है, 2 मैट्रिसेज हैं, ठीक है ना? दोनों के बीच में क्या इक्वल का साइन है, तो मतलब क्या हुआ कि इसमें इन दोनों के बीच में क्या रिजल्ट निकलेगा, दोनों के बीच में कंडीशन क्या निकलेगा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट बात ये। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपका सेम होना चाहिए। अब इस दोनों का क्या मतलब है? संगत सदस्य माने संगत सदस्य बराबर होना चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ दिया गया है ए, यहाँ दिया गया है एक्स वाई डब्ल्यू जेड, तो अब एक और मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे, तो ए बी सी डी। जैसे इक्वल का साइन आ गया मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है। दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है। 2/2 का ए भी है, 2/2 का ए भी है। क्लियर? और जब दोनों के बीच में क्या इक्वल का साइन है तो मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये जो एलिमेंट है यह ए के बराबर होगा, वाई बी के बराबर होगा, डब्ल्यू सी के बराबर और जेड डी के बराबर। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? इस देयरफॉर एक्स बराबर ए, वाई बराबर वी, जेड बराबर सी एंड डब्ल्यू बराबर सी एंड जेड बराबर डी। ये रहा, समझ गए ना? सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, आमने सामने के, एक्स ए वाई बी डब्ल्यू सी जेड डी। जब बराबर है तो क्या होगा? ये इसको ढक लेगा ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? यहाँ पे क्या है? करेगी फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस 1, इसका मान बताना है आपको, ठीक है ना। और क्वेश्चन दिया गया है इफ x प्लस 2 7 5 y माइनस 3 इज इक्वल टू 9 7 5 और यहाँ दे दिया आपको 2, ऐसे एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको ना ये मान बताना है। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, x 2 5 y माइनस 3 ये किसके बराबर है, ये इज इक्वल है किसके 9 7 5 2 के, ठीक है ना। इसके आप इक्वल है ये, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है हम लोग का ना, यहाँ मिस्टेक क्या है कि x प्लस 2 है और यहाँ पे क्या है 7 है। चलिए तो जब आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। देखिए ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ये इक्वल है ही। क्लियर? ये भी इक्वल है, तो ये क्या होगा, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 9 माइनस 2 कितना होगा 7 होगा और यहाँ y का मान कितना निकलेगा, 2 प्लस 3 5 होगा। तो x का मान 7, y का मान 5। तो देयरफॉर क्या कह रहा है, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, कुछ भी दे सकता था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू भी कर सकता था। तो क्या होगा बोलिए, इस पर क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर 49, रखिए यहाँ पे y का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 और एक्स वाई, तो एक्स वाई 7 गुने 5 35 और प्लस 1 कितना आया, तो 35 और 25 कितना होगा 60 हो जाएगा, 60 और 40 और 60 और 49 कितना होगा 109, 109 110 110 110 आंसर हो गया। आप कमेंट बॉक्स में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 1 बता सकते हैं कितना होगा, ऐसे भी आप बता सकते हैं। दिस इज वेरी इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इससे क्वेश्चन करने में, समझ रहे ना। बिल्कुल स्लोली आराम आराम से सारी चीज़ें करनी है। जिनका भी छूट गया है क्लास वो टेंशन फ्री रहेंगे, सारा काम आसानी से हो जाएगा, सब कुछ आसानी से समाप्त हो जाएगा आपका। 60 डेज तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। क्लियर? बात समझ गए बढ़िया से। चलिए अब आते हैं आगे। बिल्कुल बोर्ड लेवल की बातें हो रही है अभी, ठीक है ना। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, इफ x प्लस 3 y प्लस 2 z प्लस 4 एंड w माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 4 7 3 2, ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो देन फाइंड क्या चीज़, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये चीज़ हमें बतानी है। कितना आराम से है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव तौर पे बनाइए इसे। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है, y प्लस 2 z प्लस 4 w माइनस 3, ये हो गया। क्लियर? और फिर देखिए यहाँ पे 4 7 3 2, ये हो गया। क्लियर? ये हो गया, समझ पा रहे हैं ना। अब क्या है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे आपस में, इसके इक्वल होंगे, समझ रहे ना। तो देखिए, तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y प्लस 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, z प्लस 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और
y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। y माइनस 2 नहीं, w माइनस 2 इज इक्वल, w माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, w माइनस 3 इज इक्वल टू 2, मिस्टेक होगा ना, आंसर गलती हो जाएगी। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से बोलिएगा x का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1। w इक्वल टू क्या होगा, 3 2 5। समझ में आ गया ना। तो आपको क्या करना है, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस w प्लस z, 1 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 5 कट गया, 5 5 10, क्या हो गया, आंसर आ गया। टोटल आंसर क्या होगा, 10 होगा। समझ गए ना, कितना आंसर आया आपको, 10 आया। क्लियर। तो ये आपको तरीका से समझा दिए। ऑब्जेक्टिव बनाते तो क्या होता है, जल्दी बन जाता और तेज़ी बन सकता था। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें। इसमें सारी चीज़ें बताया आपको हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से। और आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी में है ना, आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी में 3.1 बनाना है। कितना बनाना है, 3.1 बनाना है। ठीक है, क्लियर, बात समझ गए ना। एनसीईआरटी में 3.1 बनाना है आपको, बढ़िया से समझने की कोशिश करनी है, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और उस पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के साथ साथ उसमें अलजेब्रा भी पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आप किस क्लास में कौन सा चीज़ पढ़ाई होगा ये भी थोड़ा सा क्लियर करना मुश्किल है, लेकिन जो पोस्टर बनता है ना वीडियो के ऊपर, उस पर लिखा रहेगा कि ऐसे आज तो डे 1 है, तो क्रैश कोर्स डे अगला 2 रहेगा, अगला 3 रहेगा, ऐसे करके रहेगा। लेकिन जो होगा ना मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स 3 ऐसे करके बगल में लिखा रहेगा, और फिर मैट्रिक्स का कौन सा टॉपिक इसमें चलने वाला है, कौन चल रहा है, लिखा रहेगा। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार आए हैं तो मतलब लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा है तो। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल घंटी होता है ना, बेल आइकन, उसको बजा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन चल जाएगा। हर चैप्टर का ट्रिक भी मेरे पास है। और एक और चीज़ सुनिए, जो लोग शहर में हैं, मोतिहारी में हैं, पूर्वी चंपारण जिला में हैं, पॉसिबल हो सके तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग में कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।